हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू इजी पीजी लर्न। आज हम एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स क्लास 10th एनसीईआरटी के सॉल्व करने जा रहे हैं। आई होप आपने एक्सरसाइज 1.1 को भी अच्छे से देख लिया होगा। नहीं देखा है और इंट्रोडक्शन भी देख लिया होगा और नहीं देखा है तो उसका पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको हमारे अगर नोट्स चाहिए तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन द टेलीग्राम लिंक, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल और वहां पर आपको सारे ही नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिल जाएंगे। ओके, इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह है जैसे हमने अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूव किया था। उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डोंट वरी, वो इंट्रोडक्शन में भी मिल जाएगा आपको और उसकी एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बना करके डाल दी है, वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और उसके लिए जो भी बेसिक्स रिक्वायर है वो भी हमने सब कवर कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं अंडर रूट 5 को इरेशनल कैसे प्रूव करना है। इरेशनल प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है? वो कहता है कि हम कुछ अनुमान मान लेते हैं, हम कुछ अज्यूम करते हैं, ठीक है, और जैसे ही हम अज्यूम करने के बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं, हमको पता चलता है कि जो हमने अज्यूम किया है वो तो वैसा तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी अजम्पशन क्या हो गई? गलत हो गई। तो जब गलत हो गई तो जो ऑब्जर्व किया गया है वही सही है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हम अनुमान करेंगे तो हमारा अनुमान क्या कहेगा कि लेट अस अज्यूम अंडर रूट 5 एज रैशनल। ठीक है, हमने मान लिया कि अंडर रूट 5 क्या है? रैशनल है। अगर रैशनल है तो ऑब्वियसली बात है ये पी बाई क्यू का फॉर्मेट फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा। रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू का फॉर्मेट फॉलो करते हैं जिसमें जिसमें पी एंड क्यू आर व्हाट? पी एंड क्यू क्या होते हैं? आर इंटीजर्स एंड क्यू कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी एंड क्यू आर व्हाट? को प्राइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो और सेपरेट वीडियो जो अंडर रूट 2 की है वो उसमें भी बताया है। इसमें भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में ऊपर ऊपर बता देता हूं। को प्राइम का मतलब है ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। मतलब उन दोनों नंबर्स को सिर्फ ऐसे नंबर डिवाइड करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। मतलब उन दोनों नंबर्स को सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड कर सकता है, वो है 1। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें 3 और 5, 7, 9। अब आप देख रहे हैं इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ इनके अगर फैक्टर्स करेंगे तो 1 और 7, इसका कॉमन फैक्टर करेंगे तो 1, 3, 9। तो अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? बस 1 ही तो मिल रहा है हमको, और तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं। ठीक है, हैविंग ओनली नंबर्स हैविंग ओनली वन कॉमन फैक्टर एज 1। इनका बस एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा 1। और कॉन्ट्राडिक्शन में यही होगा। अब हम आगे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ तिगड़म भिड़ाएंगे और हमको पता चलेगा कि ये जो नंबर है पी बाई क्यू, इसके पास एक और कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। तो जैसे ही हमको पता चलेगा कि ये एक और कॉमन फैक्टर मिल जाता है हमको 1 के अलावा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं है। को प्राइम नहीं है तो पी बाई क्यू क्या है? रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है तो क्या है? इररेशनल है। भाई ये अगर इररेशनल है तो इसके इक्वल्स टू में भी तो यही लिखा है, तो ये भी इररेशनल हो जाएगा। और ये अगर रैशनल है तो इसके इक्वल्स टू में लिखा है तो ये भी रैशनल हो जाएगा। लेकिन हमारी अजम्पशन गलत प्रूव होने वाली है। ठीक है, कैसे करेंगे? बस कुछ नहीं करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स अंडर रूट 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, या फिर पी बाई क्यू होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 5 इक्वल्स टू अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करते ही पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट लाइन देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ओके, मतलब सॉरी, इसमें क्या किया हमने क्यू स्क्वायर को ऊपर ले आए और नीचे अब क्यू स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक, अब इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा, ये अब हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसको समझने के लिए अब बहुत ध्यान देना है, यहां की बात का स्टेप को बहुत अच्छे से समझना है। मैं लिखता हूं कि यहां पर 5 में
कुछ मल्टीप्लाई, ये क्यू स्क्वायर क्या है, इंटीजर है, मतलब मैंने कुछ इंटीजर को मल्टीप्लाई किया तो मुझे पी स्क्वायर मिला, और पी स्क्वायर भी कोई एक इंटीजर है, ठीक। तो अगर मैं इसकी जगह 4 रखता हूं तो मुझे 20 मिलेगा, ठीक। इसका मतलब ये जो 20 है वो क्या बन रहा है, किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, 5 और 4 के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ठीक है। अगर मतलब इसके मैं फैक्टर्स करता हूं तो 1 2 4 5 10 20 आ जाता है फैक्टर्स, समझ में आई बात। अब इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जो 5 लिखा है वो मल्टीप्लाई होके 4 से 20 बन रहा है, इसका मतलब ये 5 इस 20 को डिवाइड कर देगा। अरे हाँ बिल्कुल कर देगा। 5 देखिए यहां पर अगर मैं लेके जाऊंगा डिवाइड करूंगा 20 से तो मुझे यहाँ फैक्टर मिल रहा है ना 5, 20 का एक फैक्टर 5 है तो 5 डिवाइड कर देगा, 5 20 को डिवाइड कर देगा। उसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के कि एक नंबर यहां पर जो मैंने लिखा है 5 इंटू दिस डिवाइड्स दिस, मतलब कि 5 विल डिवाइड 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, मतलब ये 5 इस पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। उसी तरह जैसे 5 और 4 लिखा तो 20 आया, वैसे ही जैसे ये 5 20 को डिवाइड करा था वैसे ये 5 पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा। गॉट इट। अब एक और चीज समझते हैं। अगर कोई नंबर का इंटीजर का मैंने इंटीजर नंबर नहीं इंटीजर का मैंने अगर स्क्वायर किया, ठीक है, मान लेते हैं वो नंबर है 10, इसका स्क्वायर किया 100, अगर ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 20 आ रहा है, तो भाई ये भी तो डिवाइड हो जाएगा, ये भी तो डिवाइड हो जाएगा। नहीं अगर आपको विश्वास हो रहा तो देखिए 20, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, 20 का स्क्वायर क्या होता है भाई 400, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 इट्स 40, और ये भी डिवाइड करते हैं किससे 5 से, 5 5 4 जा 20, 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 5 4 जा 20। ओके, तो मतलब आप देखिए कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जर्वेशन से मैं ये लिख सकता हूं कि अगर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर तो 5 विल ऑल्सो डिवाइड 5 ऑल्सो डिवाइड्स पी। इतना समझ में आया। ओके, अब हम जरा सा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अब देखिए 5 डिवाइड्स पी, मतलब 5 को कुछ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पी बन रहा है। 5 जब पी को डिवाइड कर रहा है तो उसका ऑब्वियस सी बात है कि 5 में मैंने यहां कुछ नंबर लिखा है तभी वो पी बन पा रहा है, ठीक। पी कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो वो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, मैं मान लेता हूं वो के है, ठीक है। और के क्या है, कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो मैं अब लिखता हूं लेट 5k इक्वल्स टू p, वेयर k इज एन इंटीजर, एनी इंटीजर। ओके, ओके। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अब इस साइड को, अब हम इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हैं, ठीक है। जैसे ही अब हम इसको स्क्वायर करते हैं तो हमको मिलता है कि 5 का होल स्क्वायर, 5 का 5 और k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, विच विल नाउ बिकम 25k स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, ठीक है। अब जरा सा ये देखिए, जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने मार्क करी थी इसमें पी स्क्वायर की वैल्यू कुछ दे रखी है, मतलब इस पी स्क्वायर की जगह मैं ये वाली वैल्यू रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो अब मैं रख देता हूं, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देता हूं तो और लिखता हूं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ओके, 2 को हमने ऐसे लिखा है तो 2 ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही हम रखते हैं तो हमको मिलता है 25k स्क्वायर, तो ऐसे ही रह जाएगा, पी स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, विच विल बी 5q स्क्वायर, ठीक है। दोनों 5 और 25 कट रहे हैं तो हमको नेक्स्ट लाइन में मिल जाएगा 5k स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखिए,
ये इक्वेशन कुछ इसी की तरह है, मतलब कुछ इसी की तरह है, मतलब 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, और अगर वो क्यू स्क्वायर को कर रही है, हमने अभी समझा, तो 5 विल ऑल्सो डिवाइड्स क्यू। इतना समझ में आया? तो अब जरा सा अब आप ये देखिए कि हमारे पास यहां पर क्या है, हमारे पास क्या है कि 5 जो है वो Q को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है P को भी डिवाइड कर रहा है। तो जो हमने अज्यूम किया कि हमारे पास ये दोनों क्या है, को प्राइम है, यानी कि एक ही फैक्टर होना चाहिए, हमारे पास एक से ज्यादा फैक्टर मिल गए कि नहीं मिल गए? हमको दिख रहा है P एंड Q have another factor that is what? That is 5 other than 2, other than 1. Therefore our assumption, हमने जो अज्यूम किया, मतलब देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास यहां पर ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब होता है एक ही फैक्टर, बट यहां तो हमको एक से ज्यादा फैक्टर मिल गए ना, 5 भी तो फैक्टर मिल गया हमको, और जैसे ही 5 फैक्टर मिल गया तो ये को प्राइम तो हुए ही नहीं, तो आर अजम्पशन क्या हो जाएगी? आर assumption is wrong. Our assumption becomes what? Wrong. ठीक। अब therefore हमारी assumption जब गलत हो गई तो this contradicts, जो भी हमने कहा वो contradict कर रहा है, therefore under root 5 is an irrational number. ओके, समझ में आया इतना? एक बार फिर से रिवाइज कर ले। हमने क्या किया? हमने किया कि अज्यूम कर लेते हैं अंडर रूट 5 को रैशनल है। अगर वो रैशनल होगा तो वो कोप्राइम होगा, ठीक है, इंटीजर्स होंगे, और क्यू कभी भी इक्वल्स नहीं होगा जीरो के, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, ठीक। कोप्राइम का मतलब एक ही फैक्टर होगा, वो 1 ही होना चाहिए। बट हम यहां पर जब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हमको पता चलता है कि इनका एक और फैक्टर मिल जाता है हमको, वो है कि 5, क्योंकि यहां हम पता करते हैं कि 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन प्राइम होने के लिए तो बस 1 से डिवाइड होना चाहिए, बट वो 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारी अजम्पशन क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। देयरफॉर अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा? रैशनल की जगह इरैशनल हो जाएगा, और यहां हमारा प्रूफ खत्म हो जाएगा। ओके, इसी के साथ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल। ठीक है, इसमें भी हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का ही यूज करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या कहता है कि हम अज्यूम करते हैं, लेट अस assume 3 + 2 रूट 5 एज रैशनल। ये हमने रैशनल मान लिया। जैसे ये रैशनल माना तो ये P बाई क्यू के फॉर्मेट में आ जाएगा, मतलब विल बी इक्वल्स टू P बाई क्यू। ओके, जिसमें P एंड Q आर इंटीजर्स हो जाएंगे, एंड नहीं, कॉमा Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड P एंड Q आर कोप्राइम के बारे में भी हमने अभी ऊपर ही पढ़ा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम क्या करेंगे कि सारे साइड्स जितने भी हमारे नॉन अंडर रूट के अंदर हैं, जो भी रूट वाले नहीं है, उनको एक तरफ कर लेते हैं और रूट वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए, हमने किया 2 रूट 5 इक्वल्स टू P बाई क्यू, 3 उठ करके इधर आ गया तो -3, प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। Q हमारा एलसीएम हो गया, जैसे हमने लिया ये अपॉन 1 है, ये तो हमारा P ही रह जाएगा, डिवाइड करेंगे Q, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Q, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 2 रूट 5, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे वैसे ही है, 2 रूट 5 वैसे ही है। अब नेक्स्ट लाइन पे देखिए 2 उठ करके नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे 3Q बाय 2Q, P माइनस 3Q बाय 2Q। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि P क्या है हमारा? एक इंटीजर है। Q क्या है हमारा? एक इंटीजर है।
ठीक है, अब हमको पता है इंटीजर रैशनल भी होता है, इंटीजर रैशनल भी होता है। ठीक है, अब एक और चीज देखिए कि ये जो ऑपरेशन यहां पर हो रहा है p माइनस थ्री क्यू, एक इंटीजर में से 3 और इंटीजर माइनस होगा तो इंटीजर ही तो मिलेगा। ठीक है, मतलब कहने का कि एक इंटीजर में से मैं माइनस करता हूं इंटीजर को तो मुझे इंटीजर ही मिलता है। ठीक है, अब नीचे देखिए 2 इंटू क्यू, क्यू क्या है, एक इंटीजर है, यानी कि 2 में से मैं इंटीजर को मिलाता हूं तो इंटीजर ही आंसर में मिलेगा मुझको, यानी कि 2 भी एक इंटीजर है तो इंटीजर इंटू इंटीजर भी क्या होता है, इंटीजर ही होता है, और हर इंटीजर रैशनल होता है। ठीक है, अब इस पूरी चीज को देखते हैं, पूरी चीज को देखते हैं यहां पर। हाँ, अब देखिए p माइनस थ्री क्यू बाय टू क्यू, ये क्या है, ऊपर वाला सॉल्व करेंगे इंटीजर, नीचे वाला भी सॉल्व करेंगे इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है इक्वेशन कि p माइनस थ्री क्यू अपॉन टू क्यू इज व्हाट, रैशनल। ये क्या है, रैशनल। बट we know we know अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल। हमको पता है, हमने ऊपर ही प्रूव किया ये इर्रेशनल है। और देखिए ये वाला पार्ट रैशनल और ये वाला पार्ट इर्रेशनल कभी हो सकता है, और यहां इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना हमारी एजम्पशन को। कभी भी एक रैशनल इर्रेशनल के बराबर हो ही नहीं सकता। तो हमने क्या लिखा, ये क्या है, p माइनस थ्री क्यू अपॉन टू क्यू इज रैशनल बिकॉज 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 p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं, कह सकते हैं देयरफॉर, और हमको पता है, बट वी नो, हमको पता है कि अंडर रूट 5 इज व्हाट, इररेशनल। तो कभी भी इररेशनल विल नेवर बी इक्वल्स टू रैशनल। ठीक है, इररेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं होगा। तो हमारी असम्पशन क्या हो गई, देयरफॉर देयरफॉर आर देयरफॉर आर assumption therefore our assumption is wrong। ठीक है, हमारी assumption को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया गया है। therefore ये हमारा पूरा नंबर रूट 5 विल या फिर इज इररेशनल। ठीक है, एक बार और समझते और क्लियर हो जाएगा। हमने कहा कि अज्यूम करते हैं इसको रैशनल, जैसे ये रैशनल होगा तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। हमने सिर्फ रूट को यहां रहने दिया, बाकी सारी टर्म्स को इधर कर लिया। p एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, ये q भी एक इंटीजर है, तो ये इंटीजर अपॉन इंटीजर ही तो आ रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कोई इंटीजर ही मिलेगा, p की कुछ भी वैल्यू रख दें, q की कुछ भी वैल्यू रख दें, हमको इंटीजर ऊपर भी मिलेगा नीचे भी इंटीजर मिलेगा। तो हमको पता है कि इंटीजर ऊपर इंटीजर नीचे, तो वो क्या होता है, एक रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, एक रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है। तो मतलब ये पार्ट तो मेरा रैशनल है, बट हमने अभी ऊपर ही सॉल्व किया कि अंडर रूट 5 क्या है, बट अंडर रूट 5 तो इररेशनल होता है। जब ये इररेशनल है तो कभी भी अंडर रूट 5 और ये रैशनल पार्ट कभी बराबरी में लिखे जा सकते हैं, नहीं लिखे जा सकते। therefore our assumption becomes wrong, therefore 3 plus 2 root 5 is irrational। ओके, इसी के साथ अब हम इस क्वेश्चन को ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है, कुछ नहीं करना है। लेट अस assume 1 by root 2 as rational। इसको मुझे रैशनल मान लेना है। ठीक है, जैसे ही मैंने रैशनल माना तो 1 बाय रूट 2 विल बी इक्वल्स टू p बाई क्यू। ठीक, और p बाई क्यू के सारे वही चीजें आ जाएंगी, p एन क्यू आर। मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि आपको भी लिखने की आदत बने और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, इंटीजर्स आर व्हाट, इंटीजर्स, q कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर कोप्राइम। ठीक,
अब मैंने क्या कहा, रूट वाली साइड को एक तरफ कर लेंगे और p बाई क्यू को, मतलब जितने भी नॉर्मल नंबर्स हैं हमारे इंटीजर्स, उनको एक तरफ कर लेते हैं। कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे हमको मिलेगा q अपॉन p इक्वल्स टू अंडर रूट 2, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अंडर रूट 2 इक्वल्स टू q बाई पी। अब देखिए सेम सेम वही चीज आ गई। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल होता है। ये साइड रैशनल है और हमको पता है कि अंडर रूट क्या होता है, इरैशनल होता है, हमने प्रूव किया हुआ है। और जैसे ही हमने लिखा कि अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्यू बाई पी, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। हमारी assumption क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ क्या लिखें, यहाँ लिखेंगे सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक, p and q are what, they are integers, therefore p upon q is rational. Okay, but we know अंडर रूट 2 is what, irrational. Okay, therefore our assumption is what, wrong. assumption क्या हो जाती है हमारी, wrong हो जाती है। भाई कब ये इरैशनल है, ये रैशनल है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो ही नहीं सकते। तो हमने जो माना कि ये रैशनल है वो गलत हो गया, our assumption is wrong. therefore what, 1/√2 is irrational. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का भी फर्स्ट पार्ट डन हो गया। इसी के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेम चीज, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। लेट अस अज्यूम 7/7√5 इज व्हाट, रैशनल मान लेते हैं इसको। जैसे ही मैंने इसको रैशनल माना तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। 7/5 p बाई क्यू, वेयर p एंड q are what, rational, sorry, are integers. ठीक, q can never be equals to 0, q is not equals to 0, and p and q are what, are कोप्राइम। ये हम हर क्वेश्चन में करते ही आ रहे हैं। ठीक, अब देखिए वही मैंने कहा कि अदला बदली करके रूट की को इधर ही रहने देते हैं, 7 को नीचे भेज देते हैं। सेम वही चीज आ गई। क्या आ गया, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ठीक, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल होता है। तो हमारी राइट हैंड साइड तो रैशनल है, बट वी नो अंडर रूट 5 इज व्हाट, इरैशनल। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहां पर, सिंस p and q are integers, ठीक, these are what, integers, and p by 7q becomes rational. ओके, रैशनल बन जाता है ये। और हमारा we know that √5 is irrational, and irrational, this irrational can never be equals to rational. Okay, तो therefore our assumption becomes what, our assumption is wrong, हमारी assumption wrong हो जाती है। therefore we get 7√5 as what, as irrational. Okay, got it. लास्ट क्वेश्चन पे आए, लास्ट क्वेश्चन करते हैं और चैप्टर को फिनिश करते हैं। ओके, फिर से सेम चीज करनी है।
क्या करना है, इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो लेट अस assume 6 plus root 2 as रैशनल मान लिया मैंने इसको। जैसे इसको रैशनल माना तो 6 प्लस विल बी रूट 2 विल बी इक्वल्स टू p बाई q, इसमें p and q are integers, q will never be equals to 0 and p and q are कोप्राइम। मैंने कहा ना, मैं इसीलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको भी लिखने की आदत बनेगी। जब लिखने की आदत बनेगी तो प्रैक्टिस हो जाएगा, और जब प्रैक्टिस होगा तो एग्जाम के समय आपका हाथ अपने आप चलने लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके आगे लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, रूट 2 ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये प्लस में है, तो यहां पर आकर के माइनस हो जाएगा, -6 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, इधर करेंगे तो हमको यहाँ तो p ही मिलेगा, -6 क्योंकि यहाँ पर ये 1 है, q को 1 से डिवाइड किया तो 1 ही आ जाएगा, और फिर उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको, और ये √2 इधर आ जाएगा। अब सेम चीज, ये हमारा p सिंस, सेम चीज है, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स। क्या है, इंटीजर्स हैं, क्योंकि हमने क्या कहा है, इसको परफॉर्म करेंगे तो मुझे इंटीजर मिलेगा। नीचे q एक इंटीजर है, ऊपर ही मेंशन कर रखा है। इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर होता है, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। यहां पर लिखा ही हुआ है कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। ठीक है, सिंस दे आर इंटीजर देयरफॉर सो वी कैन से that p minus 6q upon q is what, is rational। ये रैशनल आ जाएगा। ठीक, जैसे ये रैशनल आएगा, we know √2 is irrational। ये क्या है, irrational है, √2 is irrational। therefore what we have assumed, हमने क्या कहा, ये रैशनल है, ये इररेशनल है। भाई रैशनल इररेशनल इक्वल्स टू पे कैसे ही आ सकते हैं, इक्वल्स टू हो ही नहीं सकते हैं, तो हमारी assumption क्या हो गई, therefore our assumption is wrong, क्योंकि इररेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता है। therefore क्या है, 6 plus 2√2 is 6 plus √2 is irrational। ओके, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स खत्म होता है। ये चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बढ़ेंगे, और इस चैप्टर्स के हम PYQs भी आपके लिए लेकर के आएंगे बहुत ही जल्दी। सो स्टे ट्यून टू इजी पीजी लर्न, and do not forget to like the video if you like the content, share it with your friends, subscribe the channel, and मैं हर बार भूल जा रहा हूं कि जरूर बेल आइकन जरूर बजाएं, क्योंकि हम रोज आपके लिए वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। अनुभव सर जो है आपका साइंस कवर कर रहे हैं, मैं आपका मैथ्स कवर करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, study very hard for your examinations, and all the very best, and always remember to learn it the easy way by Easy Peasy Learn. Thank you so much.